पिछली चर्चा में फिलॉसफी की मीनिंग के मद्देनजर उसकी एटिमोलॉजी हम लोगों ने देखी थी। आज जरा हम भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में दर्शन शब्द का क्या अर्थ है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई और उस व्युत्पत्ति के अकॉर्डिंग दर्शन का क्या अर्थ है। तो दर्शन का अर्थ अगर हम खोजना चाहें भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में, तो हम उसकी व्युत्पत्ति पर चलते हैं। एटिमोलॉजी, ये संस्कृत का दृश्य धातु से ये व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न मतलब डिराइव्ड। दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से व्युत्पन्न है, यानी डिराइव्ड है। इस दृश्य धातु का जो अर्थ है वो देखना होता है, टू सी। प्रथम दृष्टया लगता है कि ये तो बहुत साधारण अर्थ है और देखने की क्रिया बहुत ही सामान्य क्रिया है, किंतु यहां पर देखने का अर्थ बहुत साधारण अर्थ ना होकर के विशिष्ट अर्थ है। देखना जो हम अपनी आंखों से, जो हमारी भौतिक आंखें हैं, हम अपने इर्द गिर्द की सारी दुनिया देखते हैं, टू सी। लेकिन दर्शन के क्षेत्र में इस देखने का जो अर्थ है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ये काफी व्यापक, विस्तृत और गूढ़ है। इस देखने को साधारण देखना न कह करके इसके लिए जो शब्द है साक्षात्कार। आप भारतीय दर्शन की पुस्तकों में जाएंगे तो यहां पर देखने का जो अर्थ लिया गया है वो साक्षात्कार करने से लिया गया। साक्षात्कार की मीनिंग आप लोग समझते हैं? साक्षात किसी चीज को, अपने विषय वस्तु को जान लेना, उसका ज्ञान अर्जित कर लेना, साक्षात। और इस साक्षात में आप साधारण आंखों का प्रयोग नहीं करते। साधारण आंखों से, भौतिक आंखों से हम केवल अपने विषय वस्तु के बारे में, उसके बाह्य रूप के बारे में जान सकते हैं। उसका आंतरिक स्वरूप क्या है, उसका आंतरिक चरित्र क्या है, स्वभाव क्या है, इसका ज्ञान इन भौतिक आंखों के बजाय एक हमारे पास अंतर्दृष्टि है, जिसको हम लोग मनस की संज्ञा भी दी जाती है। अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि। और एक शब्द आता है ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षुओं का प्रयोग इन देखने में, साधारण जो देखना होता है, इसके लिए तो हमारे पास फिजिकल आइज हैं, फिजिकल आइज हैं। और हमारे ही नहीं, बहुत सारे प्राणियों के पास आंखें हैं, वो भी देखते हैं। लेकिन यहां देखना जब साक्षात्कार के अर्थ में अगर लिया जाता है, तो इसके लिए ये फिजिकल आइज के बजाय हमारे पास हिंदी में इसको कहा गया ज्ञान चक्षु का प्रयोग। ज्ञान चक्षुओं के द्वारा या अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि द्वारा। ये ज्ञान चक्षु के लिए, अंतर्दृष्टि के लिए इन फिजिकल आइज का होना कोई आवश्यक नहीं है।
हम इनके बिना भी हमारा ज्ञान चक्षु सशक्त हो सकता है, जागृत हो सकता है, हमारी अंतर्दृष्टि काफी व्यापक हो सकती है, गूढ़ हो सकती है, और इसके द्वारा हम जो ज्ञान अर्जित करेंगे फिजिकल आइज के द्वारा प्राप्त ज्ञान के कंपैरिजन में ये ज्यादा गूढ़ होगा, ज्यादा व्यापक होगा, ज्यादा गहन होगा। तो ऐसी जब दृष्टि हमारे पास डेवलप हो जाती है तब हम कहते हैं कि हम दर्शन की दिशा में चल रहे हैं। दर्शन यानी दार्शनिक प्रवृत्ति, दार्शनिक मिजाज और दार्शनिक दृष्टि ये तब है जब हमारे पास हमारी अंतर्दृष्टि विकसित हो, ज्ञान चक्षु हमारा विकसित हो। आप लोग साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, आप लोगों में अगर साहित्य के विद्यार्थी नहीं भी होंगे तब भी सूरदास का नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। बचपन में भी कुछ सूरदास की पदावलियां आप लोगों ने पढ़ी होंगी। खासकर उनका जो श्री कृष्ण का बाल लीला वर्णन है या कृष्ण और यशोदा मैया का जो वात्सल्य वर्णन है, उनके बीच का जो वात्सल्य है उसका जब वो वर्णन करते हैं तो इतनी बारीकी से, इतनी सूक्ष्मता से छोटी छोटी बातों को वो साहित्यिक कलेवर दे करके इतना आकर्षक और इतना रोचक लिखे हुए हैं, तो इतने उच्च कोटि का साहित्य उन्होंने स्थापित किया है, सृजित किया है कि लोग दंग रह जाते हैं। कहा जाता है कि सूरदास जनरली कि वो जन्मांध थे, पैदाइशी अंधे थे, लेकिन जब उनका साहित्य पढ़ा जाता है, उनका बाल लीला वर्णन पढ़ा जाता है, वात्सल्य वर्णन पढ़ा जाता है, तो कई साहित्य के आलोचक प्रश्न उठाते हैं, शक और संदेह व्यक्त करते हैं कि जी नहीं, वो जन्मांध नहीं होंगे। बिना देखे इतनी छोटी छोटी हरकतों का वो जिस रूप में वर्णन करते हैं वो बिना देखे असंभव है। लेकिन वो अलग प्रश्न है, वो अंधे थे, जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, ये साहित्य का विषय है। इतना जरूर है कि उनकी अंतर्दृष्टि या उनका ज्ञान चक्षु इतना गहन था, इतना गूढ़ था और इतना सूक्ष्म था कि वो कृष्ण की छोटी छोटी घटनाओं को, छोटी छोटी क्रियाकलापों को, बाल सुलभ जो हरकतें होती हैं बच्चों की, उन बाल सुलभ हरकतों का साहित्यिक वर्णन उन्होंने जो किया है वो मिसाल के तौर पे स्थापित है आज भी। तो कहने का मतलब है कि अंतर्दृष्टि और ज्ञान चक्षुओं के द्वारा जो ज्ञान हासिल होता है वो दर्शन की कोटि में आएगा। इसके लिए हमारी भौतिक आंखों का होना कोई आवश्यक नहीं। अरे वर्तमान में देखिए आप, राम भद्राचार्य जी का आप लोगों ने देखा होगा, उनकी तमाम वीडियोस आती हैं, तो जन्मांध तो हुए नहीं थे, उनको भी कहा गया कि वो जन्म से ही अंधे हैं, लेकिन वो ज्ञान हासिल कहां से किया? वो ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से और अंतर्दृष्टि के माध्यम से। तो जब हमारा ज्ञान चक्षु जागृत हो, विकसित हो, हमारी अंतर्दृष्टि सशक्त हो, तो हम दार्शनिक कोटि के चिंतन और मनन की परंपरा में शामिल हो जाते हैं। भारत में बहुत सारे ऋषि महर्षि दार्शनिक परंपरा में हुए हैं, तो उनकी फिजिकल आइज का कोई मतलब नहीं है, उनकी अंतर्दृष्टि या उनका ज्ञान चक्षु इतना सशक्त रहा है, इतना सूक्ष्म रहा है कि वो छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सटल आफ्टर सटल उन्होंने चीजों का जो साक्षात्कार किया है
इस साक्षात्कार में, साक्षात्कार का अर्थ ही होता है फेस टू फेस, सामने से, और कहा जाए कि ये फेस टू फेस, फेस टू फेस, इंस्टेंट, और इंटीग्रल। ये हिंदी में अगर इसका हम शब्द तलाश करें, फेस टू फेस, सामने, सामने, आमने सामने कहिए, आमने सामने। इसके लिए दर्शन की पुस्तकों में शब्द आता है इमीडिएट, इमीडिएट, हिंदी में अव्यवहित, बिना किसी माध्यम के, बिना किसी बीच में कोई माध्यम आए, इमीडिएट, अव्यवहित, फेस टू फेस, सामने सामने, तब कहते हैं कि इस विषय वस्तु का अव्यवहित ज्ञान है, इमीडिएट ज्ञान है, यानी फेस टू फेस। इसके अलावा इंस्टेंट, समय का भी कोई अंतराल नहीं रहता। जब हम युक्तियों का प्रयोग करते हैं, आर्गुमेंट्स का यूज करते हैं, तो उसमें कुछ समय अंतराल हो सकता है। हम कुछ एविडेंसेस, कुछ साक्ष्य, कुछ प्रमाण पहले प्रस्तुत करेंगे, तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इसमें समय का अंतराल हो सकता है, लेकिन जो साक्षात्कार होता है उसमें कोई समय का भी अंतराल नहीं था, इंस्टेंट, तत्काल। तत्कालिक, और इंटीग्रल भी, यानी कि समग्र, यानी जो हमारा विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु का जब साक्षात्कार करते हैं तो साक्षात्कार में क्या घटित होता है कि विषय वस्तु का अव्यवहित ज्ञान होता है, इमीडिएट नॉलेज होता है, आमने सामने, फेस टू फेस, तत्काल, बिना किसी काल बाधा के, और इंटीग्रल यानी समग्र रूप में, आंशिक रूप में नहीं, उसके किसी पार्ट का नहीं, उसके किसी अंश का नहीं, समग्र रूप में उस विषय वस्तु का जब ज्ञान हासिल होता है, तब कहते हैं कि साक्षात्कार हुआ हमें। तो हमारे जो दार्शनिक परंपरा रही है भारत में, वहां पर ये लोग परम सत्ता, एब्सोल्यूट रियलिटी की जब खोज करते हैं, तलाश करते हैं, और उनका जो ज्ञान हासिल किया है उन्होंने, वो साक्षात्कार के स्तर पे ज्ञान हासिल किया। ठीक है, बाद में भारतीय दार्शनिक प्रणाली में तर्क वितर्क, खंडन मंडन की परंपरा भी चली है, लेकिन प्रारंभ में अगर आप वैदिक और उपनिषदिक साहित्य को देखें, पढ़ें, तो आप वहां पर कोई आर्गुमेंट नहीं पाएंगे। वहां पर ऋषियों महर्षियों ने जो कुछ भी साक्षात्कार किया है, परम सत्ता का, एब्सोल्यूट रियलिटी का जो स्वरूप उन्हें सामने दिखाई पड़ा है, वही स्वरूप उन्होंने वर्णित किया है। चाहे वेद के मंत्र हो, कोई सूक्त हो, या उपनिषद में जो कुछ भी वर्णन आया है, वो तत्व का, परम सत्ता का, एब्सोल्यूट रियलिटी का साक्षात्कार करके उन्होंने दिया है। हाँ, ये बात अलग है कि जब दर्शन के ऊपर आक्षेप और आरोप शुरू हुए, तो उन आक्षेपों और आरोपों का परिहार करने के लिए उन्होंने खंडन मंडन की परंपरा आरंभ की। ये स्वाभाविक है। लेकिन दर्शन जब प्रारंभ में जिस रूप में विकसित हो रहा था, वहां पर साक्षात्कार के अर्थ में ही विकसित हो रहा था।
इसको डिफाइन करते हुए कहा गया है दर्शनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए। क्या देखा जाए? तो देखने का जो विषय वस्तु है मूलतः परम सत्ता से संबंधित है। अभी दर्शन का विषय वस्तु क्या है, दर्शन का स्कोप क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, इसकी चर्चा तो हम अलग करेंगे। लेकिन मूल रूप में या मुख्य रूप में परम सत्ता की खोज, परम तत्व की खोज, एब्सोल्यूट रियलिटी की खोज दर्शन का ध्येय रहा है। तो अब जिसके द्वारा देखा जाए, उस परम सत्ता को देखा जाए, परम सत्ता का ज्ञान हासिल किया जाए, और कैसे? अंतर्दृष्टि के द्वारा, ज्ञान चक्षुओं के द्वारा। यही दर्शन का भारतीय परिप्रेक्ष्य में मूल अर्थ है। कालांतर में दर्शन का स्वरूप पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ, विकसित हुआ, और दर्शन का स्वरूप कई रूपों में सामने आया। दर्शन की जो चिंतन मनन की जो विधा है, जो शाखा है, अब वो चाहे भारतीय दर्शन हो, चाहे पाश्चात्य दर्शन हो, वो अपने विषय क्षेत्र में जब वो अध्ययन करते हैं तो वहां पर आर्गुमेंट, खंडन मंडन, ये अब दर्शन का यही आधार है। बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना किसी तर्क के यहाँ पर किसी बात की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। ये दर्शन की खासियत है। अंतर्दृष्टि के द्वारा साक्षात्कार तो भले ही ऋषि महर्षि कर लेते हो, लेकिन जब सामने वाले को हमको इस बात का संप्रेषण करना होगा, इस बात की जानकारी देनी होगी, ये ज्ञान उनको प्रेषित करना होगा कि हाँ परम तत्व ऐसा है, वैसा है, तो इसके लिए तो आपको सामने वाले को समझाना होगा, उसको कन्विंस करना होगा। तो ऐसी स्थिति में वहां पर तो आर्गुमेंट आवश्यक है। ये साक्षात्कार आपका वैयक्तिक हो सकता है, पर्सनल हो सकता है। इसको इम्पर्सनल बनाने के लिए बिना आर्गुमेंट के, बिना तर्क वितर्क के कोई बात स्वीकृति में नहीं आ सकती। ये आपका निजी हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन उसका साधारणीकरण करने के लिए, सामान्यीकरण करने के लिए बौद्धिक कोटियों का प्रयोग करते हुए तर्क और वितर्क, उसके लिए प्रमाण, एविडेंस, आर्गुमेंट, लॉजिक, ये सब डेवलप करनी होती है। और भारत में बाद में ये भी परंपरा शुरू हुई है। तो भारत में जो दर्शन की जो परंपरा रही है और चाहे पाश्चात्य में जो दर्शन की परंपरा रही है, तो दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है। हाँ जरूर है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि चूंकि भारत की अलग रही है और पाश्चात्य देशों की अलग रही है, तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी असर दार्शनिक सोच पर और उसकी प्रणाली पर अवश्य पड़ता है। और ये आपको देखने में आएगा। हम आगे के स्थितियों में, आगे जब हम चर्चा करेंगे आगे के विषय वस्तु का, इस बारे में आपको चर्चा करेंगे। धन्यवाद।